क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जगह मौत जैसी सूनी बंजर और बेकार हो तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन मध्य अमेरिका के एक छोटे से कोस्टारिका नामक देश में ऐसा ही कुछ हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है मध्य अमेरिका के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत देश कोस्टारिका से। एक ऐसा देश जिसे लोग धरती का हरा दिल भी कहते हैं। यहाँ आपको घने वर्षावन, रहस्यमय पहाड़ और सैकड़ों तरह के जानवर मिलेंगे जिन्हें देखकर लगता है मानो प्रकृति खुद सांस ले रही हो। लेकिन हर सुंदरता की कीमत होती है। 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में इंसान की लालच और खेती के विस्तार ने यहाँ के कई हिस्सों को बंजर जमीनों में बदल दिया था। पेड़ों को काटकर बनाई गई चरागाहें जहाँ कभी गायें चरती थी अब धीरे धीरे सूख चुकी थी। जमीन सख्त हो चुकी थी और वहाँ कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान दो वैज्ञानिक डेन जॉनजेन और विनी हालवोचक की नज़र इस समस्या पर पड़ी। ये दोनों पति पत्नी थे और कोस्टा रिका के पर्यावरण को बचाने के लिए वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी सोच रखी जो बाकी लोगों के लिए पागलपन थी, लेकिन उनके लिए प्रकृति को दूसरा मौका देने का तरीका। उन्होंने सोचा अगर इंसान की वजह से जंगल नष्ट हुए हैं तो क्या इंसान ही प्रकृति को फिर से जिंदा नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आने वाले दशकों में इस बंजर पड़ी धरती को नया चेहरा दे दिया। उन्होंने डेल ओरियो नाम की एक बड़ी ऑरेंज जूस कंपनी से संपर्क किया। यह कंपनी हर साल लाखों टन संतरे का जूस बनाती थी और हर दिन उसके पास पहाड़ों जितना ऑर्गेनिक वेस्ट, छिलके, बीज और गुदा बचता था। और कंपनी के लिए ये सब बेकार था। वे या तो इसे फेंक देते थे या फिर जलाते थे, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक था। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बिल्कुल अलग सोच थी। उन्होंने कहा, अगर इस कचरे को आप हमारे एक संरक्षण क्षेत्र में डाल दें तो शायद यह मिट्टी के लिए खाद का काम कर सके। कंपनी को यह सौदा काफी पसंद आया क्योंकि उन्हें एक फ्री डंपिंग स्पॉट मिल गया और वैज्ञानिकों को मिला एक प्रयोग करने का मौका। दोनों के बीच एक समझौता हुआ और डेल ओरियो कंपनी को अनुमति दी गई कि वे अरेनल कंजर्वेशन एरिया नामक क्षेत्र के भीतर एक बंजर जमीन पर अपने संतरे बचे हुए छिलके डाल सके। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अजीब दृश्य। 1000 ट्रक एक के बाद एक उस सूखी जमीन पर पहुंचने लगे और हर ट्रक में भरे थे टनों टन संतरे के छिलके। जैसे जैसे ये ट्रक आते गए वो जमीन धीरे धीरे नारंगी रंग की मोटी परत से ढकती चली गई। स्थानीय लोग ये देखकर हैरान थे। कई लोगों ने इसे पागलपन, बर्बादी और वक्त की बर्बादी कहा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह तो पूरे इलाके को सड़ा देगा। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था, कभी कभी बदबू से पहले जन्म लेता है हरियाली का जादू। उन्होंने इस जमीन को छोड़ दिया, ना कोई बीज बोया ना ही कोई पानी दिया। बस भरोसा किया प्रकृति की खुद की ताकत पर, क्योंकि असली जादू अभी शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों में छिलके सड़ने लगे। उनसे एक अजीब सी खट्टेपन और सड़न की गंध उठने लगी, जिससे मक्खियाँ, कीड़े, जानवर सब उस जगह खींचे चले आए। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर कहा, देखा, हमने कहा था ये तो सड़ जाएगा। और लोगों ने हंसकर इस प्रयोग को पागलपन की हद बताया। वैज्ञानिकों ने चुपचाप कहा, बस इंतजार कीजिए और प्रकृति को थोड़ा वक्त दीजिए। धीरे धीरे समय बदला, महीने बीतते गए, बारिश हुई, धूप निकली, छिलके मिट्टी में गलते गए और उनके पोषक तत्व धीरे धीरे धरती में समा गए। फिर कुछ सालों बाद जमीन पर उग गई छोटी छोटी घासें। जहाँ पहले सूखी धूल थी अब वहाँ हरी चादर बिछने लगी थी। कीड़े मकोड़े बढ़े, उनके साथ आए पक्षी और पक्षियों के साथ आई नई जिंदगी। फिर वक्त बीतता गया, साल दर साल, दशक दर दशक, और फिर आया साल 2013। लगभग 16 साल बाद वैज्ञानिकों की एक नई टीम कैमरे, नोटबुक और पुराने नक्शे लेकर उसी जगह पहुंची। जैसे ही वो उस इलाके में दाखिल हुए उनकी चाल धीमी पड़ गई। सामने जो था वो किसी जादू से कम नहीं था। जहाँ कभी सूखी जमीन थी अब वहाँ 20 मीटर ऊंचे पेड़, घनी बेलें, झाड़ियाँ और दर्जनों किस्म के जानवर थे। यहाँ इतना घना जंगल था कि वैज्ञानिकों को जीपीएस से अपनी लोकेशन चेक करनी पड़ी, क्योंकि वह पहचान नहीं पा रहे थे कि यह वही जंगल है। जब वैज्ञानिकों ने उस जगह की मिट्टी, पेड़ों और हवा के सैंपल्स लिए तो जो परिणाम सामने आए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। पहले जो जगह बंजर और मृत थी अब वहाँ मिट्टी में जीवन लौट आया था। उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट लेवल पहले से 200% अधिक थी। वहाँ उगे पेड़ों की डेंसिटी लगभग 176% ज़्यादा थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस इलाके में बायोडाइवर्सिटी में भी कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी। जहाँ पहले एक पेड़ भी नहीं उग पाता था अब वहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पौधे पनप रहे थे। तितली, पक्षी, मेंढक, छोटे स्तनधारी सब ने उन जगह पर अपना घर बना लिया था। यह देखकर वैज्ञानिकों ने कहा, हमने सिर्फ मिट्टी को मौका दिया और बाकी सब प्रकृति ने खुद किया।
डेल ओरियो कंपनी, जो पहले अपने कचरे से परेशान थी, अब उस प्रयोग को अपने गर्व की कहानी बताने लगी और दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे कहा द ऑरेंज पील एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा प्रयोग जिसने यह साबित किया कि कभी-कभी धरती को बचाने के लिए हमें बस धरती पर भरोसा करना होता है। इस प्रयोग ने दुनिया के वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि कचरा वास्तव में संसाधन बन सकता है अगर हम उसे सही जगह इस्तेमाल करें। यह कोई साधारण रिसर्च नहीं थी, यह एक संदेश था कि अगर हम प्रकृति को चोट पहुंचाना बंद कर दें, तो वह खुद हमें फिर से जीवन दे सकती है। कभी-कभी जिंदगी में बड़े बदलाव छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू होते हैं और कोस्टा रिका की यह कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कहानी सिर्फ छिलकों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि अगर इंसान और प्रकृति साथ चले, तो धरती खुद अपना भविष्य बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि कभी-कभी कचरा भी वरदान बन सकता है। जो चीज़ हमें बेकार लगती है, वो ही किसी और रूप में धरती की दवा बन सकती है। कोस्टा रिका ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, अगर तुम प्रकृति की मदद करो, तो प्रकृति तुम्हें उसका 100 गुना लौटाती है। आज यह प्रयोग दुनिया भर में एक एनवायरमेंटल सिंबल बन चुका है। यूनिवर्सिटीज़ में भी इसे पढ़ाया जाता है। इकोलॉजिस्ट इसे द ऑरेंज पील मिरेकल कहते हैं और दुनिया इसे एक नई उम्मीद की कहानी के रूप में देखती है। सोचिए, सिर्फ कुछ सड़े हुए छिलके और एक मर चुकी जमीन फिर से जीवित हो गई। अगर ये सब संभव है, तो क्या हम अपनी धरती को, अपने शहरों को और अपने जंगलों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? प्रकृति को बस एक चीज चाहिए, थोड़ा वक्त और थोड़ी दया, और फिर देखिए क्या जादू होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फल खाएं तो इसका छिलका फेंकिए तो एक पल के लिए सोचिए, शायद वो छोटा सा टुकड़ा भी किसी जमीन को जिंदा कर सकता है, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी सच में बेकार नहीं होता। अगर आपको यह स्टोरी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनदेखे चमत्कारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि प्रकृति में खुद को ठीक करने की एक अलौकिक शक्ति है?